नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। SC ST वर्ग में वर्गीकरण, सड़कों पर बवाल, लोगों में चर्चा का विषय, लेकिन सबका मूल कारण बहुजन समाज ही है। बहुजन समाज के कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने यह सोचा कि क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी की आलोचना किया जाए, इन्हें कमजोर किया जाए और उनसे जो प्राप्त वोट लेकर हम नेता बन जाएं। और इस वजह से कई वर्षों से इसके ऊपर मेहनत हो रही थी कि किसी तरह बसपा को कमजोर किया जाए, बहन मायावती जी को कमजोर किया जाए, इन्हें किनारे किया जाए और हम नेता बने। और इसका फायदा देश के संभ्रांत लोगों ने, एलिट क्लास के लोगों ने लिया और सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दे दिया कि SC ST वर्ग के अंदर वर्गीकरण हो। आज की तारीख में बहन मायावती जी से ज्यादा वरिष्ठ, ज्यादा अनुभवी कोई ऐसा लीडर पूरे भारतवर्ष में कहीं नजर आ रहा है जो आमने सामने देश की सर्वोच्च अदालत हो अथवा संवैधानिक पीठ हो अथवा देश की पार्लियामेंट, संसद के सामने यह कह सके कि यह आपने गलत किया है। SC ST वर्ग के बीच में वर्गीकरण करना, दो चार फाड़ करना, अलग अलग भागों में बांटना, यह गलत है। यह संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान ने पहले ही कह दिया है कि SC ST वर्ग को हम अलग करते हैं। अब उसमें वर्गीकरण यह असंवैधानिक है। इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है चर्चा करे, चर्चा का विषय बने। जो एक कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत इस तरह का डायरेक्शन राज्य सरकारों को नहीं दे सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि जब जब बहुजन समाज कमजोर होती है, वहां के नेता कमजोर होते हैं, तो न्यायपालिका हो अथवा विधायिका हो, जो बैठे हुए लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है हथौड़ा चलाने का। आपको बता दूं, जब नौकरियों का वैकेंसी आता है तो उसमें एक नई चीज निकल कर आया है, SNF यानी सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड, यानी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि नौकरी वाले लड़के इनको मिलते ही नहीं है। बहुजन समाज जब आरक्षण की बात आती है तो 200 पॉइंट रोस्टर सामने किया जाता है। कहने का तात्पर्य SC ST OBC जितने भी आरक्षित वर्ग में आते हैं उनकी नंबरिंग की हुई है और 7वें नंबर पर जाकर SC क्लास का नंबर आता है। अगर SC क्लास में ही 4-5 फाड़ कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए, तो फिर वो कितने नंबर पे आएगा। और मान लीजिए 13-14 नंबर पर आता है तो 200 कैंडिडेट यानी 200 रोस्टर में वो उनको कितनी बार टर्न मिलेगा। इस तरह से नौकरियां नहीं मिल पाएगी, लड़कों को बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। पूर्णतः आरक्षण खाने की यह तैयारी है और इसको कहते हैं घर फूटे गमार लूटे। यानी बहुजन समाज के बीच आपस में जो फूट पड़ी है राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, पूरे समाज को दीमक की तरह खाए जा रही है। आपको उठने नहीं देगी क्योंकि आप फूट चुके हैं, आपस में भेदभाव हो गया है। आप राजनीतिक कुर्सी के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया के X हैंडल पे जाएं, फेसबुक पर जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, केवल SC ST क्लास के जो लोग हैं वह चर्चा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि OBC में पहले से ही क्रीमी लेयर है। जो OBC के नेता हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। SC ST वर्ग में जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो कई बड़े दल, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके पिछलग्गू हैं। चिराग पासवान SC ST क्लास से आते हैं, लेकिन वो भाजपा जैसा चाहेगी वैसा वो करेंगे। डॉक्टर उदित राज वैसा ही करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। तो बहुजन समाज के लिए लड़ने भिड़ने का काम अकेली बहन मायावती जी के ऊपर है। और बहन मायावती जी की इतनी आलोचना आप लोगों ने किया कि उनको 9% पे लाके खड़ा कर दिया। यानी 23% से पहले आपने 13% पे लाए, 13% से अब 9% पे ले आए। और ये जो परिणाम आया है 7 जजों का,
जो SC ST वर्ग में वर्गीकरण हो, यानी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आप उपजातियां ढूंढिए, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनको अलग कीजिए, क्रीमी लेयर से बाहर कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है यह 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम है, जो एलीट क्लास, जो संभ्रांत वर्ग को समझ में आ गया कि बहन मायावती जी पूरी तरह से परास्त हो चुकी हैं, एक भी सीट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है बसपा के तरफ से तो कोई आवाज उठना है नहीं। और एक नगीना सीट जीते हैं चंद्रशेखर आजाद, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं, कोई बहुत बड़े अनुभवी नेता नहीं है, ना वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ना वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं, तो उनकी बात को कौन सुनेगा, बस संसद में वो चीख चिल्ला लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं। बहन मायावती जी के पास अगर 10-20 सांसद होता तो पार्लियामेंट में घमासान मच जाती, हंगामे होते, और शायद सर्वोच्च न्यायालय ये करने से पहले 4 बार सोचती। तो मेरा कहने का साफ मतलब है, बहन जी कमजोर का मतलब बहुजन समाज कमजोर। मैं ये नहीं कहता कि बहुजन समाज जो है और बहन जी बराबर है, बहुजन समाज बहुत बड़ी है, समाज से ही बहन जी हैं, लेकिन बहन जी बहुत बड़ा मायने रखती हैं बहुजन समाज में। अगर ये कमजोर होती हैं तो बहुजन समाज को अपने आप लोग कमजोर समझ लेते हैं और वर्गीकृत यानी बांटने की पूरी कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का यह पहला साइड इफेक्ट है। अभी आप सड़कों पर उतरेंगे, हंगामा करेंगे और आपका समर्थन नहीं मिल पाएगा किसी भी राजनीतिक दल से, और जिनसे मिलना था वह तो जीरो पे आउट है। राज्यसभा में अकेले रामजी गौतम कितना बोल लेंगे? वहां पे देखा गया है जो सभापति जी इत्मीनान से सुनते रहते हैं, इसका मतलब वो गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े होते हैं लोकसभा में तो भाजपा भी चौकन्नी होती है, ओम बिरला भी सीरियसली देखते रहते हैं कहीं हंगामा ना हो जाए। बसपा के सांसद कम हैं, राज्यसभा में एक हैं, वो जो भी बोलते हैं वो आराम से सुन लेते हैं, ना कोई विरोध ना कोई समर्थन, क्योंकि आपने इतना कमजोर किया पिछले 10-12 सालों में। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत बसपा को कमजोर करने में लगा, और ये बसपा जो जो कमजोर होती गई, बहुजन समाज के हक हिस्सा मारने में वो तमाम लोग कामयाब रहे, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। अगर उत्तर प्रदेश में एक विधायक हैं उमा शंकर सिंह जी, उनको भी ये कह दिया जाता है कि वो अपने दम पर जीते हैं, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बसपा नगण्य है तो बहुजन समाज का कोई नहीं सुनता। अगर देश की पार्लियामेंट यानी भारत सरकार में जहां 543 सांसद हैं और एक भी बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, तो अब आप ही बताएं SC ST वर्ग को क्यों नहीं वर्गीकृत कर दिया जाए। और बहन मायावती जी कभी हुआ करती थी 4-4 बार मुख्यमंत्री, आज की तारीख में पार्लियामेंट में उनकी कोई हैसियत नहीं है। और ये सब काम हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी मेहनत से किया है और उसका परिणाम सामने है। जब परिणाम सामने है तो फिर रोना ही क्यों? जब आपने अपना ही घर उजाड़ा है, सब मिलकर उजाड़ा है, तो फिर रोने का कोई फायदा नहीं। आज डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, आज जो है ज्योतिबा फूले भी नहीं है, आज है बहन मायावती। आज जो बहुजन समाज के लोगों के लिए हक आवाज उठाने के लिए बहन जी हैं आपके बीच, लेकिन आपने बड़ी मेहनत से उनका विरोध करके उनको जीरो पे लाया है, और उसी का ये परिणाम है। अगर समाज संगठित नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी को दोबारा मजबूती नहीं होती और बहन जी जैसा कोई नेता नहीं होता पूरे देश में, तब तक समाज के साथ इसी तरह के परिणाम आएंगे, इसी तरह के फैसले आएंगे, और इससे बढ़कर आगे फैसले लेने के लिए आप इंतजार कीजिए। सड़कों पर उतरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ब्रांड टाइप का जो है बहुजन समाज का नेता नहीं है। जो ब्रांड टाइप का है उनको आपने सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी के जरिए बहुजन समाज को जगाने के नाम पर बहन जी का विरोध किया, और उसी का परिणाम है ये। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। रही बात ये, सामने 10 सीट जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है,
उसमें परिणाम देख लेते हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लेते हैं। परिणाम में अगर बसपा मजबूत हुई तो बहुजन समाज की आवाज मजबूत होगी। अगर बसपा मजबूत नहीं हुई तो इस तरह के कई फैसले आने हैं और उसका आप इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।